नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं। आपने देखा होगा, बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी भी हो, हम खुद जब माँ बाप होते हैं तो हमारा बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी, बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप हर समय वो एक खिताब देते हैं कि मेरे बच्चे से अच्छा कोई नहीं। तब कहती हूँ कि नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, जिंदगी की किताब देते हैं। नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं। मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। 4 पंक्तियां कहती हूं कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। फेसबुक के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में जब हम बहुत सारे मित्रों से जुड़ते हैं, ऐसे में जब हमारे कई बहुत लंबी लिस्ट फ्रेंड्स की होती है, जब हमारे पास माँ बाप के साथ बैठ कर के 2 मिनट का समय नहीं होता कि बात कर लें, ऐसे में जिन पंक्तियों का, जिस बात का मैं अनुसरण करती हूँ, मेरा मन है मेरे हम उम्र जितने बैठे हैं वो ये पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाएं और कहीं ये बात वो भी अनुसरित करें तो कहीं मेरे लिखने की सार्थकता होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। बहुत सारी बातें बुजुर्गों के लिए कहीं, मैं चाहती हूँ सब डिलीट करके मेरी ये पंक्तियां आप अपने साथ लेकर के जाएं कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। और यही नहीं, जब हम एक दूसरे के मित्र होते हैं, आपस में पति पत्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं, बाप बेटे होते हैं, बाप बेटी होते हैं, माँ बेटे होते हैं, माँ बेटी होते हैं, ऐसे में ये संभव है, जब आपने इस संस्था ने मिलकर के ये आयोजन जुटाया, ऐसे में ये संभव है कि कहीं ना कहीं 2 लोगों में मतभेद हो। ऐसे में क्या बात है जो काम आती है, वो 4 पंक्तियां और देती हूं और उस गीत के लिए जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है, मैं यहां उपस्थित होती हूं। मुझे बाबूजी ने आदेश दिया कि वो गीत जरूर सुनाना है, मैं उन्हें वो गीत समर्पित करते हुए, उस गीत की आवश्यकता को समझते हुए वो गीत मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन एक बात कहती हूं, ये बात भी साथ लेकर जाइए, कहीं काम आ जाए तो मेरा कहना सार्थक होगा। तब कहती हूं, सुनिएगा
कि प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। एक कदम। आइए वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। उसके बाद जो अभी अनाउंसमेंट हुआ, बीएमसी में वंदे मातरम गीत का गायन हो और पूरे देश में वंदे मातरम गीत हो, उस वंदे मातरम गीत को लेकर के जो सौरभ जी ने रचना लिखी है, वो रचना वो आप तक पहुंचाएंगे आप सबकी डिमांड पर। मैं उससे पहले एक गीत सुनाती हूं जिसके लिए मुझे आदेश दिया गया। हम आज के दिन उन शहीदों को उनकी शहादत का सम्मान यदि मंच से ना पहुंचाएं तो बात अधूरी रह जाएगी, आयोजन अधूरा रह जाएगा। हमने सबको अर्घ दिए, सबको जो यथा संभव पंक्तियां थी वो पहुंचाई। ये पंक्तियां भी बहुत जरूरी हैं। जब एक घर से एक शहीद शहादत को प्राप्त होता है तो पूरा घर किस प्रकार उस शहादत को सम्मान देता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। ये छोटी सी जो कोलाहल है, आदरणीय यदि जाने के क्रम में है तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो शीघ्रता करके निकल जाएं, और यदि वो बैठना चाहते हैं तो वो एक श्रेष्ठ गीत सुन सकते हैं। मैं बिल्कुल बहुत मन से आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, श्रेष्ठ गीत में आप तक पहुंचाती हूँ। अब वो और सारी बातों को साइड में रखते हैं। जब एक घर से एक शहीद शहादत को प्राप्त होता है, पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ हमारे सरहद पर आए। दुख इस बात का नहीं कि सर कटे हुए धड़ आए, दुख इस बात का भी नहीं कि उन दिनों सरकार ने सम्मान करता है। आज हमने ये आयोजन रखा, पूरा देश सम्मान करता है, पूरा समाज सम्मान करता है। जब सर कटा हुआ धड़ आया, 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। हम ऐसी कल्पना, ऐसी घटनाओं की कल्पना करने मात्र से सिहर जाते हैं। आप सोचिए उनके घर पर क्या गुजरती होगी जब वो 8 साल का बेटा अपनी पत्थर हुई माँ से ये पूछता है कि उसके पिता लौटकर वापस क्यों नहीं आए। वो माँ मौन स्तब्ध में यही स्वीकारने के काबिल नहीं थी, ये स्वीकारने के लायक नहीं थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मौन स्तब्ध बैठी है। बेटा अपनी माँ से बार बार पूछता है, माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, आपकी भावनाओं को आमंत्रण देती हूँ, ये मार्मिक कविता आप तक रखती हूँ। उससे पहले निवेदन करती हूँ कि कोई भी जरूरी काम हो उसके लिए आप अभी उठ जाएं। मेरा मन है जब तक मैं शहीदों की पूजा करूं, केवल 3 मिनट का गीत है, उस बीच में कोई भी यहां से ना उठे और ना कोई किसी प्रकार का कोलाहल करे। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आपसे अनुरोध है, मैं आपको सीधे देख पा रही हूँ, मेरा मन है कि एक बार उस घर की कल्पना करते हुए मेरे गीत के साथ यात्रा करें। कहीं आपका थोड़ा सा भी मुस्कुराता या हंसता हुआ चेहरा मुझे हल्का सा विस्मृत करता है। मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। गीत बहुत मार्मिक है, सुनिएगा। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा माँ से बार बार पूछता है, 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखकर अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है,
माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब तक मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे तालियां जरूर पहुंचाएं। मेरा मन है जब तक ये गीत खत्म ना हो आप केवल इस गीत को अपनी भावनाएं पहुंचाएं, कहीं हाथ को रोक करके रखें, अंत में बात अच्छी लगे और मुझ तक आशीर्वाद पहुंचाने का मन हो तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और आशीर्वाद बनकर पहुंचे। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिला, वो मायूस होकर निराश होकर बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने जाता है। वहां उनके पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उनके पापाओं द्वारा लाए हुए गिफ्ट को देखकर वापस आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उस पत्थर हुई माँ को हिलाता है और उनसे क्या कहता है, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। देखिए हिंदुस्तान का 8 साल का बेटा अपनी माँ को क्या प्रति उत्तर देता है। गीत का अगला और अंतिम बंद देती हूँ और अपनी बात पूरी करती हूँ। यदि आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और तालियां बनकर उस बेटे तक पहुंचे, आशीर्वाद बनकर मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।